सबके पास है ना? श्लोक निकल गया ना? आयुष श्लोक नहीं है ना? कौन सा श्लोक चल रहा है? तेरा चल कहाँ है श्लोक दिमाग में? चलो तो मंगलाचरण कर लेते हैं ना, लेट हो जाएंगे आप लोग। जिनके पास है वो निकालो, आगे आगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। 2.30 निकालिए सब। सब सारे लोग रिपीट करेंगे ना हमेशा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। देहिनास्मिन् यथा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र दुर्गेश देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा यथा देह अंतर प्राप्ति धीर तत्र मोहिति। और कोई आप कोई दिक्कत नहीं, गलत भी करोगे ना तो मतलब एक बार ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट ना एक बार। जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिन शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देहांतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। रिपीट करेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ट्रांसलेशन शिवपाद के द्वारा। प्रत्येक जीव एक वैश्य आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी कभी बालक के रूप में, कभी युवावस्था तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह वैश्य आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में उसको शरीर मिलना अवश्य संभव है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्तियां प्राप्त करेंगे। ऐसे शारीरिक परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म में द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो मिलेगा ही। अतः दोनों ही अवस्था में शोक करने का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर व्यक्ति कहलाता है। ऐसा पुरुष कभी भी शारीरिक परिवर्तन का ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। किंतु एक बार
मुक्ति होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवृत किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से सूर्य चंद्रमा की तुलना परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से शेष स्तर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक और दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। इसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। मतलब बिगनर होते हैं, मैं हूँ, बाकी आप भी लोग हो, मतलब बाकी सीनियर लोग हैं वो बिगनर नहीं है, मतलब मैं भी आप जैसे ही हूँ। तो जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए श्लोक है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये श्लोक नहीं आता ना आपको ना, तब तक आपको भगवत गीता मतलब इससे पहले ही पढ़ना चाहिए श्लोक, उसके बाद भगवत स्टार्ट करनी चाहिए ना, ताकि पता चले आपको। तो श्लोक को देखते हैं क्या कहना चाह रहे प्रभुपाद जी इधर। देहिनो, देही एक होता है देही और एक देह और देही दो चीज होती हैं। देह मतलब शरीर और देही मतलब शरीर के अंदर जो रहता है ना, शरीर के अंदर जो रहता है, कौन रहता है? आत्मा, तो मतलब देही है ना। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यकाल से तरुण अवस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीरे व्यक्ति से परिवर्तन मोह को प्राप्त नहीं होता। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि मतलब जो जैसे हम लोग अभी शुरू में जब जन्म लेते हैं छोटे होते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं, मतलब उसमें बताया गया बाल अवस्था से तरुण अवस्था मतलब 15 ईयर्स तक रहती है शायद वो, है ना। 15 ईयर्स के बाद वृद्धावस्था, 40 ईयर के बाद वृद्धावस्था आती है। 40 साल या 50 साल के बाद, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं, 50-60 के बाद आती होगी, 50 के आते थे ना, 50 या फिर 40, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं, तो शायद उसके बाद आती होगी वृद्धावस्था, 40 के बाद आती शायद। तो मतलब हमारा जो शरीर है वो हर क्षण बदलता रहता है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। पहले प्रभुपाद जी एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ मैं ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अभी जब हम लोग पुराने वाले बेस में थे, जैसे हमारे पास कुछ पैसा आया तो हमने ये वाला बेच लिया रेंट पे, पैसे ज्यादा। जैसे मान लो आपको कहीं रूम लेना है तो आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत, तो हमने कहीं रूम लिया। उसके बाद आपके पास ज्यादा पैसे आ गए तो सोचा मैं एक फ्लैट ले लेता हूँ, है ना, तो हमने फ्लैट लिया। उसके बाद सोचा क्या ज्यादा पैसे आ गए तो एलेंजा में और फ्लैट ले लिया, बड़ा वाला फ्लैट ले लिया आपने, है ना। तो पैसा यहाँ के पास इसलिए हम फ्लैट ले रहे हो ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या है, हम लोग भी फ्लैट चेंज करते हैं। फ्लैट क्या है? ये शरीर 84 लाख योनि होती हैं, उसमें से हमको एक शरीर मिला है अभी, एक मतलब एक फ्लैट मिला है ना। ऐसे बहुत सारे 84 लाख फ्लैट है। तो जैसे वहां पे कोई रेंट पे करता है, सेम वैसा ही हमारे साथ होता है। हम लोग भी क्या है, आत्मा हमारे शरीर में है और हम लोग क्या है निरंतर शरीर चेंज करते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी इधर मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिस प्रकार हम छोटे से बच्चे थे, है ना, बच्चे से हम थोड़े बड़े हुए, परिवर्तन हुआ, उससे और बड़े हो गए और परिवर्तन हुआ। अभी आप जो हो, मतलब आपकी चेतना, जो कॉन्शियस का माइंड और एक बच्चे का माइंड, दोनों में डिफरेंस होता है, नहीं होता? दोनों के शरीर में भी डिफरेंस होता है ना। दोनों में ताकत, आप ताकत देख लो, अभी आपका काफी ज्यादा है। छोटे से बच्चे में ताकत थोड़ी कम होती है, उससे माइंड कम होता है, बहुत ज्यादा माइंड इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे
और भी आपको मतलब अनुभव होता जाएगा, एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ता जाएगा, इंटेलिजेंस और बढ़ेगी थोड़ी सी, है ना। उसके बाद बुढ़ा जैसे वृद्धावस्था आएगी तो आपका शरीर मतलब कमजोर हो जाएगा। तो मतलब क्या हर चेंज आते रहते हैं, और अल्टीमेट चेंज क्या है? मृत्यु। मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि अभी यहाँ मान लो अभी इस बेस में हो, अब थोड़े से और पैसे आ गए, तो पैसे आ गए तो सोचा आपने हम इस बेस से थोड़ा बड़ा बेस, अच्छा वाला बेस लेते हैं, बेस थोड़ा कम कम पड़ रहा है। अब बस पैसे हैं तो इसलिए आपने सोचा कि हम लोग दूसरा बेस लेंगे, बड़ा बेस लेंगे, जिसमें हम सारे लोग एक साथ आ सके, वेल फर्निश्ड हो, एसी भी लगी हो हमारे लिए, वॉशिंग मशीन भी लगी हो, है ना, बाई भी लगा देंगे हम झाड़ू पोछा करने के लिए, और पैसे बहुत ज्यादा आ गए तो ऐसा हमने किया। तो उसी तरह से लास्ट टाइम पे जब हमारे पास पैसे वहां पे जो मतलब एक्चुअल में क्या होता है, हम पैसे का मतलब हमारे कर्म, कर्म के अनुसार हमारा शरीर बदलता है, वो हमें एज ए रेंट हमारे कर्म पे करना होता है। ये बॉडी जब थ्रू आउट हमारी लाइफ के थ्रू आउट हम जितने भी काम करेंगे ना, वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। वो हमारे लिए क्या, हमें चुकाने मतलब उसके रेंट के तौर पे देने पड़ते हैं वो सारे काम। अच्छे काम करोगे तो नेक्स्ट जीवन आपको अच्छा मिलेगा, बुरे काम करोगे तो नेक्स्ट जीवन बुरा मिलेगा। उसी हिसाब से हम मतलब इवोल्यूशन होता रहेगा, या तो नीचे नीचे जाओगे पतन होगा, या फिर आपको मतलब इवोल्यूशन होगा, यहाँ पे डिपेंड करता है आपके कर्म पे। तो आपने क्या चुकाया, क्या जैसे हम इधर रेंट पे करते हैं, सेम उसी तरीके से हम क्या करते हैं उधर अपने कर्म, अपने कर्म के अनुसार। तो कर्म क्या है? रेंट है, हम लोग रेंट पे करते हैं, हम कोई चीज लेने जाते हैं उसके लिए हम कुछ पैसे वगैरह पे करते हैं। तो सेम उसी तरह यहाँ होता है। भगवान जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी हमेशा बदलती रहती है ना। इसके बाद आप नेक्स्ट बॉडी लोगे, तो वो ये बॉडी आपकी है नहीं, ये बॉडी किसी और की है। वो घर आपका नहीं था, ये मकान किसी और का है। आप इसमें थोड़ी देर के लिए किराएदार बन के आए हो। आपको अगर मकान मालिक बोल दे कि निकलो यहाँ से, आपको निकलना ही पड़ेगा। आप नहीं कह सकते क्यों निकाल रहे हो मेरे को, नहीं निकलना पड़ेगा, है ना। जब लास्ट टाइम पे आपकी मृत्यु होगी तो आप ये बोले कि मेरे को अभी और रहना है इसमें, तो नहीं नहीं बोल सकते आप, आपको निकलना पड़ेगा। आप चाहते नहीं, निकलना ही पड़ता है ना। तो ऐसे ही अगर मकान मालिक बोल देगा निकलो मेरे रूम इधर घर से निकलो, तो आपको निकलना पड़ेगा। तो ये रूल है। तो लास्ट टाइम पे आपको क्या है, जो मृत्यु होती है उससे निकलना पड़ता है। उसके बाद आपको नया शरीर मिलता है ना। और नया शरीर किस चीज का होगा, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये श्लोक समझ में, यहाँ तक श्लोक समझ में आ गए हो ना। तो इससे पहले वाला जो कल श्लोक था उसमें, अब इस श्लोक में क्या क्या चल रहा है अभी, कि जो भगवान है, भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन का शोक दूर कर रहे हैं। अर्जुन ने खूब सारे अपने मतलब बहुत सारे कारण दिए युद्ध ने करने के, फिर बहुत सारे मतलब अपने वो बताए। तो उसमें भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन का शोक दूर कर रहे हैं। मतलब कि आप मारोगे तो आपको ये दुख नहीं होगा, है ना, आप अच्छा कर रहे हो। अहिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहे भगवान, है ना, ओनली बता रहे हैं कि इस टाइम आपके लिए ये अच्छा है ना। अर्जुन ने पूछा था पहले, पूछा था ना उन्होंने, अर्जुन ने कि मेरे लिए क्या शेष करो वो बताओ भगवान। तो भगवान बता रहे हैं ये शेष कर। तो तो ये शरीर हमें बार बार चेंज करना पड़ता है ना, बार बार चेंज कर, बार बार चेंज कर, उसका उसका प्रभुपाद जी बताया कर्मणा देव नेत्रेण, मतलब जो हमारे जो कर्म है उसका क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं, है ना। अब आप अब आप आगे एक जैसे हम मृत्यु का मीनिंग क्या होता है, मृत्यु का मीनिंग होता है कि जो हमारे शरीर से जब आत्मा निकले, डिपार्चर ऑफ सोल। तो जब इससे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो डेड होता है। और यहाँ पे एक मतलब ये बता दें कि जो मतलब जो एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में डिफरेंस क्या होता है, आप बता सकते हो कुछ? चेतना का आप सोल नहीं होता। एक बार प्रभुपाद जी का एग्जांपल था, उन्होंने बताया था कि मान लो कोई दो दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त मर गया, वो दोस्त बोलता है कि मेरा दोस्त तो चला गया, तो दोस्त आ गया, दोस्त तो वहीं पर है, उसकी जो वजह से क्या उसकी सोल क्या बॉडी तो वहीं पर है। अच्छा, चेतना, कॉन्शियसनेस।
तो आप मेरे को कैसे बता सकते हो कि आप में भी कॉन्शियसनेस है? बताओ। मैं ना जो भी मेरे सामने जो कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ सिचुएशन आ रहे हैं उनमें रिएक्ट कर सकता हूँ। जी कर सकते, आप बताओ आप में कैसे कॉन्शियसनेस है, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप में चेतना कैसे है, मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं सवाल कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। अच्छा था। थिंकिंग है ना, थिंकिंग रिएक्टिंग ये सारी चीजें हैं। जैसे हम सारे जो सोल है वो क्या होता है, हमारे जो हेयर का आत्मा है, जो अपन हेयर का 1000 पार्ट होती है, तो वो हमारे हृदय में रहती है। वो बहुत कम होती है, हमारे टिप ऑफ द हेयर है ना, कितना उसका उसका भी 1000 होती है, तो उसका भी 1000 होती है। तो वो कितनी छोटी होगी, हम लोग अपने नेक आई से देख नहीं सकते ना। वो हमारे हार्ट के अंदर रहती है, लेकिन वो सारे मतलब पूरे शरीर की फंक्शनिंग करती है ना। हम हमारी उंगली के आगे से लेकर पूरे मतलब शरीर में हम, आप कहीं भी नेल चुभाओ अपने, मतलब सुई लो और कहीं भी चुभाओ, आपको दर्द होगा ना। चेक करके देख लेना जाके, कहीं ना कहीं नहीं चुभाना कहीं पे भी, तो आपको दर्द होगा। तो वो क्या है, आपका किसका है, मतलब चेतना को रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कैसे, मतलब कैसे चेतना, जैसे बाहर सूरज है, मतलब अभी मान लो आप इधर बैठे हुए हो, अभी सूरज नहीं था, कुछ देर पहले सूरज था, तो आप अंदर रूम में बैठे हुए थे तो आपको पता नहीं चला था। लेकिन आप देख रहे थे कि रूम में अगर मैं लाइट बंद कर दूं मैं, तो फिर उजाला है, वहां पे उजाला है ना। दिन में तो उजाला रहेगा, अंधेरे तो नहीं रहेगा। चाहे हम कितने भी मतलब बिल्कुल अंधेरे में चला तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे रहोगे, चाहे आपको सूरज नहीं दिख रहा हो, लेकिन अभी यहाँ पे रहोगे तो आपको लगेगा हाँ उजाला है। तो कैसे पता चला हमको, उजाला देख के पता चला, है ना। क्या बोले, कॉन्शियसनेस और सोल में कोई फर्क नहीं होता, एक ही होते हैं। तो जब बाहर जाके आपने देखा कि वहां पे सूरज है ना, मतलब सूर्य के प्रकाश से पता चला कि आपको क्या है, सूरज भी है बाहर, है ना, मतलब सूरज उगा हुआ है अभी ना। तो हमारे अंदर हम कहीं भी सुई चुबा के देख लो तो हमें दर्द होगा, पेन फील होगा, तो उससे पता चलता है कि हमारे शरीर के सारे पार्ट्स में चेतना है। प्रोपा जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं आगे, है ना, कि जो भगवान है वो सभी के मतलब अंदर रहते हैं। जिस प्रकार एक तालाब में हम देखते हैं कि उसमें तारे और चंद्रमा है, मतलब सारे कुछ है, और सूरज भी है। तो सूर्य क्या है, भगवान है, तुम्हारे अंदर भगवान भी रहते हैं। तो जैसे हम तालाब में देखते हैं, वो वही जो पानी है आप जग में रखो उसमें भी सेम चीज दिखेगी, वो उसको हम पतीले में रखो उसमें भी सेम चीज दिखेगी, उसको हम कहीं भी ले जाओ किसी भी पात्र में रख दो वो सेम चीज आप देखेंगे। आप परछाई सामने ला के रखो उसमें सूर्य भी दिखेगा, वो चंद्रमा भी दिखेगा, तारे दिखेंगे। तो उसी तरह से महाराज बताते हैं इसमें, उसी तरह से हम सारों के अंदर भगवान रहते हैं, है ना। और हम क्या है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो फिर इसमें भगवान बताते हैं, जो अर्जुन को बताया कि अर्जुन से बोल रहे हैं कि आपको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप है ना अपने जो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य है ना, इनको मार के आप कोई बुरा नहीं कर रहे। एक्चुअल में उनका मानना भी सही था। दूसरा यहाँ पे दूसरा रीजन दिया जाता है कि वो उन्होंने क्या हुआ, आतताइयों का 6 प्रकार के आतताई होते हैं, उनका उन्होंने साथ दिया था, इसलिए उनका भी गलती थी। यदि आप कहीं गलत होता देख रहे हो और उसका आप साथ दे रहे हो तो आपकी भी गलती है। आप उधर बोले या तो आप वहां से चले जाओ, और यदि आपने देख लिया वो होता हुआ पूरा कुछ और आपने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा तो उसमें आपकी गलती होगी। यही रीजन था उन लोगों का, बस तीसरी गलती थी। जब उन्होंने द्रौपदी की अनुराधा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि वो पूरा ज्ञान था उनको शास्त्रों का, वो सबसे बड़े मतलब सब कुछ ज्ञान था उनको। इवन तो भीष्म पितामह तो धृतराष्ट्र को तो बताते थे, मतलब उनका वो थे, सलाहकार थे, सब कुछ बताते थे उनको, लेकिन धृतराष्ट्र मानता नहीं था उनकी, है ना। तो तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आप अगर इनको मार भी दोगे तो क्या होगा,
मानने से क्या होगा कि इनका शरीर है ना नया मिलेगा इनको, है ना, चेंज, इनका शरीर क्या है, इनको नया मिलेगा, वही शरीर रहेगा, और नए शरीर मिलेगा तो क्या होगा, नए शरीर में नई एनर्जी होगी, है ना। हो सकता है इनको मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, वहां स्वर्ग में अच्छे तरीके से रह पाए, थोड़ी देर भोग करेंगे, वापस इधर आ जाएंगे, वापस इनको आने के बाद कोई अच्छा शरीर मिलेगा, कहीं मतलब अच्छी जगह को जन्म लेंगे, रिच परिवार में जन्म लेंगे, है ना। जनरली होता क्या है, जब मान लो कि आप आपका सेम, बहुत सारे लोग होंगे जिनका सेम डे पे बर्थडे होता है ना, सेम डे बर्थडे होता है बहुत सारे लोगों का, सेम, मान लो स्वयं हॉस्पिटल में हुआ हो, सेम बहुत सारे लोगों को होता है, सेम डे पे हुआ, सेम टाइम पे हुआ हो, लेकिन उन दोनों को ऐसा थोड़ी होता है कि हमारा सेम टाइम पे हुआ हो, सेम जगह पे हुआ हो, सब कुछ सेम हो उनका, और उनके उनके मतलब सारी सारी चीजें सेम हो रही, मतलब उनको वो दोनों धनी परिवार में जन्म हुआ, ऐसा नहीं होता ना। मान लो कोई सेम सेम टाइम पे जन्म लिया, तो उसमें से एक तो हो सकता है गरीब गरीब हो बच्चा, एक लड़का गरीब हो, दूसरा लड़का अमीर हो, तो ये डिफरेंस कहाँ से आता है, तो डिफरेंस आता है कर्मों से। कर्मणा देव नेत्रेण, मतलब जो कर्म है तो सोचो मतलब नेक्स्ट टाइम पे उसको वैसा शरीर मिलता है, इस मतलब जीवन में आप जो कर्म करोगे वो आपका, मतलब बताया था रेंट पे करना पड़ता है, तो वो रेंट आपको आगे पे करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि जो इन सब परिवर्तन मोहित नहीं होता, है ना। बहुत सारे लोग क्या, मृत्यु से सबसे ज्यादा डर लगता है, लगता नहीं लगता किसी को, आपको नहीं लगता, लगता है क्या, मृत्यु सत्य भी है, आनी है सबको, आएगी ना, सबको डर लगता है। तो यहाँ पे बताने कि जो मृत्यु से मोहित नहीं होता, है ना, जो ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता, मान लो कि आप आपको एक कपड़े हैं, है ना, थोड़े जब छोटे थे आपके पास कपड़े, आप छोटे कपड़े पहनते थे, बड़े हो गए तो बड़े कपड़े पहनते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं नहीं मेरे को बड़े कपड़े नहीं चाहिए, छोटे कपड़े चाहिए, मैं वही पहनूंगा, मेरे को अच्छे लगते हैं, तो ऐसे थोड़े वो आएंगे नहीं आपके, है ना। तो उसी उसी तरह से जो ये आत्मा है, मतलब ये शरीर है, हमें चेंज करना पड़ता है ना। तो जैसे हम अभी अभी जब छोटे थे तो मतलब हमारा शरीर निरंतर चेंज होता रहता है, अब बायोलॉजिकली देख लो, वो मतलब हमारे शरीर में हर क्षण सेल्स बनती हैं और नष्ट होती हैं, बनती है और नष्ट होती है ना। इसी तरह से हमारे शरीर में हर टाइम परिवर्तन होता रहता है ना, हमारा हमारा शरीर जो परिवर्तनशील है, तो ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता, मतलब क्या है, देखो शुरू शुरू में आप छोटे थे तो बड़े हुए बुढ़ापा है, बुढ़ापे के बाद एक परिवर्तन होगा, कभी मृत्यु हो जाएगी और दूसरा आपको शरीर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, है ना। तो उस जो परिवर्तन से मोहित नहीं होता है वो क्या कहलाता है, धीर। और पांच यहाँ पे धीर की परिभाषा क्या देते हैं कि जो व्यक्ति व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि और समष्टि दो चीज होती है, व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल, समष्टि का मतलब कंबाइंड फॉर्म में भगवान, व्यष्टि का मतलब हम इंडिविजुअल फॉर्म, है ना, समष्टि का मतलब भगवान। तो जो जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा स्वयं का और किसका, परमात्मा का, और इस भौतिक और आदम्य प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर व्यक्ति कहलाता है, वह इंटेलिजेंट होता है। धीर मतलब जो इन सब परिवर्तनों से मोहित नहीं होगा, उसको कोई कोई दिक्कत नहीं होगी इन सब परिवर्तनों से ना, लास्ट टाइम पे आराम से वो अपना शरीर चेंज करेगा खुशी खुशी, तो इन सब का उसको ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे आत्मा और परमात्मा, मतलब हमें खुद को जानना होगा, परमात्मा को जानना होगा, और ये प्रकृति दो तरह की प्रकृति बताएं, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है ना। तो ये दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, इन सब चीजों को हम समझ जाएंगे तो व्यक्ति का कौन होगा, वो धीर व्यक्ति कहलाएगा, है ना। प्रकृति क्रिया मनानी गुण कर्माणी शब्द है, जो हम लोग का सब करते हैं वो तीन गुणों के अंदर काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मायावादी भी, मतलब प्रभुपाद जी मायावादी के बारे में कुछ बता रहे हैं, है ना। मायावादी सोचते हैं कि हम लोग है ना
मृत्यु के बाद भगवान से एक हो जाएंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसा ऐसा वो बोलते हैं कि मतलब जो भगवान है वो पहले भगवान थे, उसके बाद क्या हुआ कि भगवान के थोड़े थोड़े टुकड़े हुए, सारे लोग वापस से हम सारे लोग आ गए, भगवान खत्म हो गए, भगवान का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम लोग ही भगवान है। तो ऐसा भी मायावादी लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि ये सब गलत है ना। मुक्ति के बाद भी हमारा जो है इंडिविजुअल फॉर्म बना रहता है, वहां पे भी हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग एक हो जाएंगे या हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, नहीं, हमारा हमारा अस्तित्व रहेगा, है ना। हम लोग इंडिविजुअली वहां पे इंडिविजुअल हमारा एक अस्तित्व रहेगा, हम लोग भगवान की सेवा में वहां पे रहेंगे, भगवान के साथ। आगे प्रतिबिंब का सिद्धांत दिया है कि जिस प्रकार मतलब सारे सारे लोगों में ये भगवान होते हैं, मतलब ये बताया जाता है अंगूठे के पार्ट के बराबर भगवान रहते हैं, अंगूठे के हमारे अंदर भगवान। क्षीरोदर विष्णु को गर्भ बच्चा है, हाँ क्षीरोदर। तो अंगूठे के पार्ट के बराबर हमारे अंदर जो है भगवान रहते हैं। तो बताया, मैं समझाई दिया था हमको एक्चुअल में ना, जैसे तालाब में सब कुछ दिखता है हमें, तो कहीं भी देख लो आप, तो हमारे सारे सारे मान लो सारे के अंदर हमारे अंदर भगवान है, तो हम लोग उसका है जल का एक पार्ट है, मैं भी जल हूँ आप भी जलो, तो सबके अंदर वो चीजें दिखेंगी। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि सारों के अंदर भगवान होते हैं। जो आत्मा है वो इटर्नल है, न जायते म्रियते वा कदाचन। जो आत्मा है, आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखा जा सकता है, पढ़ा होगा श्लोक आपने ना, न हन्यते अन्य माने शरीर, ठीक है ना। किसी कोई क्वेश्चन बोल। शरीर के परिवर्तन होने से किस किस टाइप का बोधपन हो सकता शरीर के परिवर्तन, परिवर्तन किसी टाइम छोटे थे हम, सबसे पहले तो हम बड़े हुए, तो किसी को लगता होगा कि मैं वापस छोटा हो जाऊं, मैं छोटा ही बढ़िया था, मैं पेंट में सुसु करता था, ये सब करता था, तो किसी को छोटा अच्छा लगता है। अभी थोड़े बड़े हो गए, मान लो कि बाल गिरने लग जाए, तो आप बालों से मोह करोगे, परिवर्तन तो है ना। आपका कुछ, आपका मतलब शरीर से जितनी सारी रिलेटेड है, कुछ खो जाए आपका, वो भी परिवर्तन ही है ना। कहीं चोट लग जाए वो भी परिवर्तन है, आप बूढ़े हो जाए वो भी परिवर्तन है। तो हर क्षण आपका शरीर परिवर्तन, मतलब शरीर है परिवर्तित होता रहता है, उससे आप मोह को ग्रस्त नहीं, मतलब मोहित नहीं होना उससे, है ना। हर टाइम आपको मतलब परिवर्तन होता रहता है। इस और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है, आप जो है इस बॉडी को छोड़ के एक दिन दूसरी बॉडी में जाना है, ये फिक्स है। तो नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा मिलेगा, तो इस बॉडी से मोह आपको लास्ट टाइम पे आप देखो, कोई जब मरता है तो उसको बहुत दर्द होता है, वो सब कुछ देखता है, तो घर वालों को देखता है, उसको बहुत दर्द होता है, बहुत। आप बताया जाता है कि 10 एक बिच्छू काट लिया कितना दर्द होगा। हमें कभी काटा है किसी को बिच्छू, नहीं काटा, बहुत भाग्यशाली हो ना, नहीं काटा है कोई। तो काफी हजार बिच्छुओं का दर्द आपको एक साथ होता है जब आपकी आत्मा निकल रही, और तब आप अपने घर वालों को देख रहे होते हैं, उनको लिए दर्द, मतलब आपके आंख से जो मर रहा होगा ना, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। इवन जो मरता है ना, उस उसके मुंह से फैन निकलता है, और हो सकता है उसका मतलब जो है ना टॉयलेट वॉयलेट में निकल जाता हो, निकलता है, जनरली निकलता है। इतना दर्द होता है आप सहन नहीं कर सकते उसको, तो आत्मा निकलती है उस टाइम। तो वो उस टाइम भी वो मोह में क्या रहता है कि मेरे घर वालों को लास्ट टाइम देख लूं, मैं नहीं जाऊं इस शरीर को छोड़कर, उसको बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है, वो शरीर वो छोड़ना नहीं चाहता कभी शरीर को। यमराज आएगा उसको शरीर को निकालते हैं, वो 4 दूत आते हैं, यार पता नहीं कितने आते हैं, मेरे को भी नहीं पता, मैंने भागवत नहीं पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा होगा। तो वो खींचते हैं उसको, है ना, जबरदस्ती निकालते हैं, जबरदस्ती। आपको आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा आप छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़, नहीं, आपका टाइम होगा तो निकालना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा आपको। ऐसा ये आपको मैं बताया था ना, उसका किसका एग्जाम्पल, घर है, किसी कोई रूम रेंट ले रखा है ना, तो उसने बोल दिया कि निकल जा, तो निकलना ही पड़ेगा और छोड़ना ही पड़ेगा उसी टाइम पे। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं छोड़ सकता, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति है, वो नियमों के अनुरूप कार्य करती है, नियमों के अनुरूप कार्य करती है ना।
तो हमको ये छोड़ना ही पड़ेगा। और कुछ किसी और जी यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे से 5th लाइन जी पढ़िए। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक को उपदेश तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। अब ऐसा है तो मतलब जो हम जैसे जो लोग हैं मतलब प्रीचिंग नहीं कर सकते। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो माया द्वारा ग्रसित है ना, वो प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता, यानी कि हम उपदेश नहीं दे सकते किसी Yes. से। तो फिर इस तरह से तो हम प्रीचिंग नहीं कर सकते किसी को भी। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे अंदर 4 या 3 होते हैं। हाँ नहीं, मतलब वो अवगुण होता है ना, मतलब हम लोग क्या नहीं कर सकते। ये धोखा देने की टेंडेंसी होती है हमारे पास, है ना। 4 होते हैं ना, धोखा देने की टेंडेंसी होती है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, और भी और कौन कौन से होते हैं। गलती करते रहते हैं हम लोग, है ना। इम्परफेक्शन होता है, हमारी सेंस जो अपूर्ण वो होती है, अपूर्ण है। तो ये सारी चीजें है ना, तो हम लोग किसी को ज्ञान तो नहीं दे सकते। अब आप सोचो कि भगवद गीता श्लोक पढ़ के मैं अपना पर्पट लिख दूं, तो इतना की मूर्खता है ना। हम लोग इवन मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। भगवान दे दिया। कुछ लोग होते हैं यूट्यूबर वगैरह, श्लोक पढ़ा, उसको तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे गलत बोल दिया। अभी मैं सुन रहा था किसी बच्चे से, बोला इसमें गलती निकाल दी। तो हम लोग क्या, हमारी सेंसेस अपूर्ण है। कितने लोग साइंटिस्ट, ये इतने बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो लोग, है ना, वो लोग अपनी धारणा निकालते हैं, उसके आगे लिखते हैं माना कि ऐसा हुआ होगा, तो ये अपना सिद्धांत देते हैं, मानने पे सिद्धांत देते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि एक्चुअल है। इवन लोग आत्मा को भी नहीं मानते, ये साइंटिस्ट लोग होते हैं आत्मा को नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते वो लोग। वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आप ये देखो भ्रूण हत्या हो रही है, अबॉर्शन, कितने अमेरिका में बता रहे थे, अमेरिका में कानून लागू हुआ था कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक आप अबॉर्शन कर सकते हो। थोड़े दिन बाद फिर वापस से उसको इम्प्लीमेंट किया गया उसमें अमेंडमेंट किया गया कि क्या किया गया कि ये किया गया कि उसको उस टाइम को नहीं, इस टाइम को दोबारा से मतलब दूसरा टाइम दिया उसको, है ना, एक और टाइम दिया कि इस टाइम के दौरान ही आप कर सकते हो अबॉर्शन, है ना। उसके बाद तीसरी बार और अमेंडमेंट किया गया, उसमें अमेंडमेंट क्या किया कि इस उस वाला टाइम नहीं, ये वाला टाइम दूसरा और टाइम दिया गया था, इस टाइम में आप कर सकते हो अबॉर्शन। तो उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है अंदर, और वो अपने नियम कानून लागू कर रहे हैं। साइंटिस्टों को पता नहीं क्या होता है, साइंटिस्टों को ये नहीं पता आत्मा होती है, शरीर परिवर्तन होता है, उसको नहीं पता, वो खाली इस माया में रहते हैं। तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि हम लोग माया में रहते हैं तो कैसे मतलब विचार कर सकते हैं। तो हमारे अंदर 4 गुण हैं, लेकिन क्या है कि ये जो ज्ञान है वो अपूर्ण है, भगवान द्वारा दिए गए। तो आप अपनी तरफ से कुछ मत जोड़ो। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं भी प्रभुपाद जी महाराज जी के वर्ड्स को आपको रिपीट कर रहा हूँ, मेरे कुछ नहीं है, मैंने जो बोला है मैं कुछ नहीं, मेरे अंदर कुछ ऐसा सामर्थ्य देंगे खुद से बता सकूँ, है ना। तो ये मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुना है, वो नोट किया, थोड़ा बहुत जितना नोट कर सकता था, ये बुद्धि इतनी लग सकती थी उतना नोट किया है, और वही मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब बताओ इसमें कहाँ मेरा दिमाग लगा, इसमें काम आया आई नहीं आई ना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो दिया वो मैं आपको दे रहा हूँ। भगवान ने प्रभुपाद जी दिया, प्रभुपाद जी ने मेरे को दिया, मतलब मैंने सुना उनसे तो मैंने आपको दिया। अब मैंने इसमें कोई अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन किया नहीं कि हमको मैं माना कि भगवान आए होंगे, माना कि ये हुआ होगा तो आप मान लो कि आत्मा है, वैसे बोला नहीं बोला। अब अगर माना कि करोगे, ये सब करोगे, तो आप उधर माया तो है। अगर आप प्रभुपाद के वर्ड्स को सीधा आप लोगों को पेश करोगे, बताओगे प्रभुपाद जी की जो बातों को बताओगे ना, तो उधर माया कहीं नहीं है। आप पूरे मतलब जो गाने को परफेक्ट है ज्ञान, आप कैसे भी दे सकते हो उसको, है ना। और भगवान बताते हैं कि जो शास्त्र को प्रचार करता है, जो मेरा मतलब जो ज्ञान का प्रचार करता है, वो सबसे मेरा प्रिय है। तो आप भगवान प्रिय बनो, ये भी और है इसमें लिखा हुआ है पीछे, है ना। और कोई क्वेश्चन आपका? अंतर होता, मतलब जो आत्मा के कारण ही चेतना आती है, आत्मा के कारण चेतना आती है। अगर आत्मा नहीं होगी तो चेतना होगी। ऐसे यहाँ पे एक डेड बॉडी है,
लोग, वो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो क्या मतलब वो बताएं हमको। साइंटिस्ट लोग होते हैं कि हमारा जो शरीर है कुछ केमिकल्स को कंबाइन करके, और केमिकल्स का मतलब ऐसा अरेंजमेंट हुआ होगा, वो बताते हैं केमिकल्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ होगा कि शरीर बना, और उन्हीं केमिकल्स की वजह से उसमें आत्मा मतलब जो शरीर काम कर रहा है, केमिकल्स की वजह से शरीर काम कर रहा है। वो नहीं बताते कि आत्मा है इसमें या कुछ है, वो कुछ नहीं मानते ना। अब वहीं पे अगर हम देखें, हमारे शास्त्रों के साथ देखें, वही डेड बॉडी मतलब जब डेड बॉडी कोई व्यक्ति डेड हो जाता है तो वही केमिकल उसमें है। बताया जाता है कि वो केमिकल्स को आप अगर लोगे निकालो, किसी ने एनालाइज किया था कि आप किसी शरीर में से केमिकल लो और उसको आप एक्चुअल कॉस्ट अगर निकाले उसकी, तो सम 100 रुपीज के अंडर वो उसकी केमिकल की कॉस्ट आएगी, अराउंड आएगी ना। 115 तो पता नहीं, जो भी है मैंने सुना था 100 के आसपास। तो अगर उन्हीं केमिकल्स को किसी डॉक्टर को दे दे, हम लोग जाने माने डॉक्टर से, लो लीजिए आप उन्हीं उसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में उनको दे दें, तो लीजिए आप शरीर बनाइए, तो नहीं बना सकते वो लोग, है ना। तो वही डेड बॉडी अगर आप देखें, उसी डेड बॉडी वही केमिकल्स हैं, तो वहां किस चीज से हम लैग कर रहे हैं कि वो चीज काम नहीं कर रही डेड बॉडी, क्योंकि केमिकल्स आप चेक कर लो, उसमें वही केमिकल्स हमको मिलेंगे, तो कहाँ लैग कर रहे हैं हम लोग। यानी प्रभु ये कह सकते हैं कॉन्शियसनेस पार्ट है। मतलब सोल के कारण ही कॉन्शियसनेस आती है, सोल है इसीलिए कॉन्शियसनेस है।